हेलो स्टूडेंट्स से जय हिंद जय भारत। हम जो है फर्स्ट पार्ट में क्लास 11th से चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है पार्ट ए फर्स्ट में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने किया था। ठीक है, आपने जो है क्लास 9th में और 10th में जो है पढ़ा था मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको आपने जो है एक रिप्रेजेंटेटिव कहा कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, एक पूरे इंटायर डेटा का। यानी कि कोई भी आपके पास डेटा है, अगर उसकी आपको इंटायर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपने क्या फाइंड आउट किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मींस आपने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट किया। और एवरेज में आपने जो है मीन, मीडियन या मोड, ये आपने फाइंड आउट किया। मीन, मीडियन और एक मोड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उस डेटा का एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो उस पूरे डेटा की आपको इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है ना, तो आपने वो फाइंड आउट करना सीखा वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब मेजर ऑफ जो डिस्पर्जन हमारे पास है उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास एक डेटा का इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मींस एवरेज है, तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत ही पड़ती है ना। उसी पे आप यहाँ पे काम करेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल जो है इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। दो बैट्समैन है, एक B1 और एक क्या है B2। जो ये बैट्समैन फर्स्ट है, इसने 5 इनिंग्स में जो इसके जो स्कोर है, ठीक है, जो उसके रन है वो यहाँ पे है। फर्स्ट इनिंग में उसने जो है 0 रन, यानी एक भी रन नहीं बनाया उसने। सेकंड में 15, 45, 75 और ये 90, ये उसने जो है रन बनाए हैं फर्स्ट इनिंग्स में 5 इनिंग्स के अंदर बैट्समैन B1 ने। एक बैट्समैन ऐसा है जिसने जो है 5 इनिंग्स में 30, 40, 45, 50, 60 ये रन बनाए हैं। ठीक है, अभी हमें जो है इस जो बैट्समैन आपका B1 है और जो मेरे पास B2 है, इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। इसका यानी कि इस पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने इसका मीन फाइंड आउट किया। अगर इसका आप जो है सम करते हैं तो सम हमारे पास जो शायद 225 देगा, 225। ठीक है, और नेक्स्ट का भी हमारे पास जो सम है वो आपके पास जो है 225 आते हैं। मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इन सभी का सम किया आपने। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन हमारे पास यहाँ पे x बार मीन क्या आता है, इनका सम 225 और डिवाइड में आपका 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कट किया आपने यहाँ पे 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, 45 हमारे पास क्या इसका एवरेज आ गया, मीन आ गया हमारे पास। ठीक है, मीन फाइंड आउट कर दिया। तो इसका हमारे पास जो मीन है फर्स्ट का वो हमारे पास क्या है, मीन x बार 45 है। इसका मीन फाइंड आउट किया आपने, इसका मीन भी आपके पास क्या है 45 है। अभी एक पूरी डेटा की इनफॉरमेशन 45 है, इसका मीन क्या होगा कि ऑन एन एवरेज प्रत्येक इनिंग में इसने कितने रन बनाए होंगे, 45 रन होंगे। इसका मतलब क्या है, बैट्समैन B2 ने जो है ऑन एन एवरेज प्रत्येक इनिंग में कितने रन बनाए होंगे, यहाँ पे 45 रन बनाए होंगे। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये दे रखा है कि उसका जो एवरेज है 5 इनिंग्स में 45 है, तो मेरे माइंड में एक ही इमेज आएगी, उसने ऑन एन एवरेज प्रत्येक दिन में 45 रन बनाए होंगे। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर चेक करें तो मीन यहाँ पे और मेरे पास मीन यहाँ पे है, ये दोनों एक ही मेरे पास मीन है, तो एक ही डेटा की हमारे पास ही इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन अगर इसको आप ऑब्जर्व करें बैट्समैन B1 को और B2 को, तो इसके जो रन्स हैं उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ज्यादा है। यानी कि एक बैट्समैन ये ऐसा है, इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे उन्होंने एवरेज तो 45 है, बट इसका जो स्कोर है वो एक बेटर स्कोर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं B2 यहाँ पे 30, 40, 45, 50, 60। ठीक है, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हमें जो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन दिया आपने यहाँ पे, वो इस पे हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, और इसको भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे एक बार, इसके लिए भी नंबर लाइन पे करते हैं इसको रिप्रेजेंट। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। तो इसको जो है ना, इसे जो रन है इनको करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो एक मेरे पास क्या है 0, तो इसको हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया 0। नेक्स्ट हमारे पास 15 आपका यहाँ से होगा। नेक्स्ट हमारे पास 45 यहाँ से होगा। नेक्स्ट हमारे पास 75 यहाँ से होगा। नेक्स्ट हमारे पास 90 आपका यहाँ से होगा। और इसमें नेक्स्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट में पहले इसके अंदर क्या हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया है। नेक्स्ट में अगर ये राइट करते हैं 30 आपका यहाँ पे है, फिर आपका 40 आपका यहाँ पे है, फिर 45 आपका यहाँ पे है, फिर आपका 50 आपका यहाँ पे है, फिर आपका 60 आपका यहाँ पे है। ये आपने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना। अब चेक करें, इसका मीन सेम है, दोनों का मीन यहाँ पे सेम है। अगर मीडियन की बात करते हैं, मीडियन क्या होता है मिड वैल्यू, इसका मीडियन मेरे पास 45, इसका मीडियन भी क्या है 45, मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम, तो एक ही डेटा की इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास ही। बट आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये दोनों डेटा जो है बिल्कुल डिफरेंट है दोनों ही। ठीक है ना। तो हमें जो है इस मीन और मीडियन से एग्जैक्ट जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पा रही। ठीक है ना। डेटा की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पा रही। अगर आपको जो है ये इसके बेसिस पर, डेटा के बेस पर एक 2 बैट्समैन है, इनको जो है टीम में सिलेक्ट करना आपको। ठीक है। तो किसको जो है सिलेक्ट करना, आप जो है आपके लिए जो 2 ऑप्शन है B1 और B2, किसको आप सिलेक्ट करेंगे? तो आप ही बता पाएंगे। आप देखो एक बैट्समैन ऐसा है, या तो वो 0 पे आउट हो जाएगा और चलने पे हो तो वो 90 रन बना दे। लेकिन एक ही प्लेयर ऐसा है उस पे आपको विश्वास है, वो 30, 40, 45, 50, 60 ऑन एन एवरेज वो जो है 40, 50 के अप्रोक्स तो बनाएगा। एक प्लेयर ऐसा है, तो हम जो है केवल उसी प्लेयर को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे जिसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, मतलब ऑन एन एवरेज जो है अच्छे रन बनाता है। यानी कि हम जो है अगर B2 में सिलेक्ट करेंगे तो हम करेंगे सिलेक्ट B2 को, क्योंकि प्रीफरेंस हमारी B2 को रहेगी। क्योंकि हमें पक्का भाई हो जाएगा ना तो 30-40 घंटा बना के आया होगा, लेकिन इस पर हमें विश्वास नहीं है। वो चलने पे हो तो 90 रन बना दे, अन्ना चलने पे हो 0 पर हो जाए। तो इसमें जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है कंसिस्टेंसी है। ये विश्वसनीय है, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं है। तो अब हमें एक चीज और समझने की जरूरत यहाँ पे है कि हमें जो है सिलेक्ट किसको करना है, जो जिसकी जो ये जो रन्स है इसमें, अब चेक करें इसको आपने नंबर लाइन पे शो कर दिया है, जिसमें आपका स्कैटर्ड जो डेटा मेरे पास है ये ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा बिखरा हुआ डाटा है। ठीक है। इसमें जो है स्कैटर्ड डाटा कम है, ज्यादा ये कंसिस्टेंट ज्यादा है, ये नजदीक है एक एवरेज। ठीक है ना। या ये को आप यहाँ पे जो उसका एवरेज है, एवरेज के सेंट्रल है, एवरेज हमारे पास के अंदर है 45 हमारे पास थी एवरेज। ठीक है। तो ये जो मेरे पास डेटा है टोटली ये 45 के नजदीक है, इसके बिल्कुल क्लस्टर्ड है। ठीक है ना, इसके नजदीक है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज 45 यहाँ पे है उसके नजदीक डाटा ये पूरा पूरा यहाँ पे नहीं है, ये ज्यादा बिखरा हुआ है। और जो ज्यादा डेटा बिखरा हुआ होगा उसी को, या बिखरा हुआ है डेटा या बिखरा हुआ नहीं है, इसको हमें मेजर करना है। ठीक है ना। कौन सा डाटा जो है ज्यादा बिखरा हुआ है, कौन सा डाटा ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है। अब इसी को मेजर करने के लिए हमने जो है एक नया और यहाँ पे मेजर फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या है मेजर ऑफ ए डिस्पर्जन। मीन से जो डेटा हमारा पास है वो जो है डेटा कितना हमारा स्कैटर्ड है, कितना बिखरा हुआ है, उसको अगर हमें मेजर करना है तो किसके लिए मेजर करेंगे यहाँ पे, उसमें हमें वो करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, हम उसको यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है। इसलिए हमें जो है इसकी जरूरत पड़ी कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, कितना बिखरा हुआ है, उसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पे जरूरत पड़ती है।
अब ये है क्या, देखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास है क्या, इट इज द मेजर, ये मेजर है किसका, स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, इन आर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आपके पास डेटा गिवन यहाँ पे, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी बिखरी हुई है, उसको अगर हमें मेजर करना है, ठीक है ना, किसके अराउंड ए सेंट्रल, जो ये आपका सेंट्रल मींस जो एवरेज था उसके अराउंड इसके आसपास डेटा कितना स्कैटर्ड है उसको हमें मेजर करना है। चाहे करिए इसके एवरेज के आसपास यहाँ पे स्कैटर्ड कम डेटा, लेकिन इसमें क्या है, स्कैटर्ड डेटा यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर है, ठीक है ना। तो इसी को हमें मेजर करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो मेजर है, ठीक है ना, मेजर ऑफ जो डिस्पर्जन है वो हमारे पास चार यहाँ पे मेजर है डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है रेंज, सेकंड हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड हमारे पास है मीन डेविएशन और फोर्थ हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें जो है मेनली जो हम स्टडी करेंगे वो केवल दो ही करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है मीन डेविएशन और एक हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन और एवरेज रेंज हमारे पास, ठीक है ना। रेंज होता क्या है पता भी आपको, यहाँ पे छोटी क्लास में भी आप पढ़ गए हैं। कोई भी जैसे हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये, इसका हमें एवरेज फाइंड आउट, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज क्या होता है, डेटा में जो है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम माइनस करते हैं लीस्ट ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। यानी अगर हम इस डेटा का अगर रेंज फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हाईएस्ट क्या हमारे पास है 90 है और लिस्ट हमारे पास क्या है 0 है, तो वैल्यू मेरे पास क्या आता है 90 इसका एवरेज रेंज आ गया हमारे पास। बट जो आपने ये रेंज फाइंड आउट किया है 90, ये जो है आपने इसके जो डेविएशन है, इसकी जो डेविएशन है कितना डेटा स्कैटर्ड है उसको इसने मेजर किया है, ठीक है ना, रेंज ने। एक बात और नोट करना है, अगर हमें इसको फाइंड आउट करते हैं B2 को, B2 अगर हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या आता है, इसका हाईएस्ट क्या है 60 और लिस्ट हमारे पास क्या है 30, तो हमारे पास क्या आता है 30। और इन दोनों से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे इसमें 90 और इसमें क्या है 30, दोनों में जो डिफरेंस है, जहाँ डिफरेंस कम होगा वहाँ डेटा कम स्कैटर्ड होगा, जहाँ डिफरेंस ज्यादा होगा वहाँ डेटा ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर पाए यहाँ पे ये डेटा जो है, जो बैट्समैन जो B1 है उसका डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है, इसका ज्यादा स्कैटर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो रेंज है वो भी एक एग्जैक्ट है, आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि डेफिनेशन जो आप यहाँ पे हमारे पास ही इसमें क्या है, इट इज द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि एवरेज। हमने जो है जो इस रेंज को फाइंड आउट किया तो उसमें हमने सेंट्रल वैल्यू यूज ही नहीं की, यानी कि एवरेज को हमने इसमें कंसीडर ही नहीं किया। जो सेंट्रल जो आपके पास वैल्यू है उसके अराउंड डेटा कितना स्कैटर्ड है उसको ये एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाता है। ये आइडिया तो देगा आपको यहाँ पे, लेकिन एक एग्जैक्ट ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए हम तो यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे मीन डेविएशन पे। जो हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी वो जो है टोटली मीन डेविएशन पे रहेगी, ठीक है। अब मीन डेविएशन होता क्या है देखना, देखिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मीन नाम यहाँ पे मीन मीन से एवरेज, ठीक है, किसका डेविएशन का। और ये रिमेम्बर करो आप यहाँ पे क्लास आपने 10th के अंदर जो आपने मीन फाइंड आउट किया स्टेपी डेविएशन मेथड से या जो आपको यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड जो आपने फाइंड आउट एज्यूम्ड मीन मेथड से जब आप मीन को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आपने डेविएशन फाइंड आउट किया DI,
तो ये क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और वहां पे जो ये ए था वो हमारे पास था एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हमारे पास था, और एक्स आई मेरे पास में यहाँ पे मिड वैल्यू, ठीक है ना, मिड वैल्यू हमारे पास, मिड वैल्यू में से एक को आपने लेस किया, ठीक है। सेम डेविएशन ही यहाँ पे ये है, ठीक है ना, क्या ये डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू एंड एवरेज, सम एवरेज, एज्यूम्ड हमने वहां पे मीन लिया था, यहाँ पे लेंगे हम एवरेज जो हम डेटा से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए आप जैसे अब मैंने कहा आपके यहाँ पे इसको राइट, यहाँ पे मीन डेविएशन हमारे पास क्या है, इट इज द एवरेज, एवरेज या मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन अबाउट समिंग एवरेज, अबाउट समिंग एवरेज, और एवरेज में हम यहाँ पे करेंगे यूज मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसने कहा ये आपको डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, डेटा हमारे पास गिवन है, इसमें एक कंसेप्ट और समझेंगे यहाँ पे, ठीक है हमारे पास। चलो मैं इसमें एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि x ये हमारे पास मीडियन, मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीन हम फाइंड आउट कर रहे हैं x बार, ये हमारे पास है डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, का मीन, डेविएशन आपने फाइंड किया यहाँ पे di, कोई डेविएशन मेरे पास है, इनका सम और अपन में आपका n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और di हमारे पास क्या है यहाँ पे, इस di इज द xi माइनस x बार मींस मीन, यहाँ पे हमने जो di लिया वो लिया है xi माइनस x बार अबाउट मीन, ठीक है। लेकिन इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, यहाँ पे इसका लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिवाइड में आपका यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कहेंगे सर आपने यहाँ पे ये एब्सोल्यूट क्यों ऐड किया, इसको भी यहाँ पे जो है समझने की कोशिश करते रहिए। ये हमारे पास xi है, यानी कि ये बैट्समैन हमारे पास है b1, ठीक है, इसका हम जो है मीन डेविएशन करके फाइंड आउट अबाउट मीन, अबाउट मीन सम एवरेज, ठीक है, एवरेज में आपका जो है मीन आएगा, फिर आपका जो है मीडियन से देगा। तो मेरे पास ये xi है, मिड वैल्यू है, पहले हम इसका करेंगे यहाँ पे मीन फाइंड आउट, ठीक है, और नोटिस करें इसका जो है मीन फाइंड आउट करते हैं, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड में आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको आपने ऐड किया 70 40 110 और ये आपका ये 150 हो गया, 150, और डिवाइड में कितने मेरे पास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 5, कट किया आपने यहाँ पे 30, तो x बार मीन हमारे पास क्या है 30 आ गया, ठीक है ना। अब करेंगे डेविएशन फाइंड आउट, di हमारे पास क्या होता है xi माइनस x बार मींस मीन। क्लास 10th में आप यहाँ पे इसके जगह पे a यूज करते थे, a फॉर एज्यूम्ड मीन, मींस यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन में मिड वैल्यू ले लेते थे आप। अब ये x बार हमारे पास क्या 30 है, तो 0 में से 30 लेस किया, 0 में से 30 लेस किया तो माइनस 30, 10 में से लेस किया आपने 30 को तो यहाँ पे माइनस 20, और 30 में लेस करेंगे आप यहाँ पे 30 को तो यहाँ पे आपका 0, फिर 40 में से आपने लेस किया 30 को तो यहाँ पे आपका 10, 70 में से 30 लेस किया आपने यहाँ पे 40, ठीक है ना। अब चेक करें, अब इन अगर यहाँ पे मीन, इस डेविएशन का मीन यानी कि मीन डेविएशन जो कि क्या है यहाँ पे मीन ऑफ डेविएशन। अब इस डेविएशन का आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन के लिए हमें आपने सभी का ऐड डिवाइड में इतने भी आपके पास ही ऑब्जर्वेशन है, तो ये अगर इनको आप ऐड करते हैं सिग्मा di यानी कि सम सभी डेविएशंस का ऐड, इनको ऐड करते हैं तो ऐड आपका बन जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई किया सिग्मा di/n, तो di मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे सम 0 हो गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशंस है, तो डिवाइड में आपका 5, तो आपने आंसर क्या फाइंड आउट किया 0, ठीक है ना। लेकिन आप नोटिस करना इसका जो डेविएशन है डेटा का यहाँ पे वो 0 नहीं है, यानी कि अराउंड इसके अराउंड डेटा स्कैटर्ड है,
लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया अबाउट मीन, लेकिन उसमें कोई डेविएशन ही नहीं दिखाई दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो डेविएशन है उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया, डेविएशन में क्या अप्लाई कर दिया है, एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ डी उसका सम। तो हम यहाँ पे इसका लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। मीन डेविएशन को फाइंड आउट करते हो तो क्योंकि यहाँ से हमें इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाया है, ठीक है, याद रखना। अब इसको करेंगे फाइंड आउट, यहाँ देखो अब करेंगे मीन डेविएशन को फाइंड आउट। मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको ऐसे कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब करेंगे इसके यहाँ पे मीन फाइंड आउट, मीन डेविएशन, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट हमारे पास +30, इसका एब्सोल्यूट हमारे पास +20, इसका एब्सोल्यूट 0 रहेगा, एब्सोल्यूट हमारे पास 10 रहेगा, एब्सोल्यूट हमारे पास 40 रहेगा। इसका आपने सम किया, तो सम किया आपने यहाँ पे 10 और 50 और 50 यहाँ पे आपका 100, ये हमारे पास है, ठीक है ना। अब करेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी कि x बार सिग्मा di/n, दिस इन सभी का ऐड हमारे पास है 100 और n हमारे पास क्या है 5, कट किया आपने आंसर हमारे पास क्या यहाँ पे 20। तो उसका जो एक ही नंबर से हमने जो है इसका एक इंफॉर्मेशन लिया, इसका मीन डेविएशन हमारे पास क्या है 20 है, यानी कि जो सेंटर वैल्यू उसके अराउंड जो डेटा हमारे पास क्लस्टर्ड है, स्कैटर्ड कह लो आप, यहाँ पे स्कैटर्ड है वो क्या है 20, इस नंबर से हमने रिप्रेजेंट किया। अब कहेंगे सर इस 20 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, 20 से नहीं मिली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ, बट अगर हमारे पास दो डेटा यहाँ पे गिवन है, एक मेरे पास ये है, एक डेटा मेरे पास और है, तो उन दो डेटा में हम जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे किसमें डेविएशन ज्यादा है, किसमें डेविएशन कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पे डेटा ज्यादा स्कैटर्ड होता है वो ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ पे डेटा कम स्कैटर्ड है वो कम ही वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबिलिटी यानी कि स्कैटर्डनेस, यहाँ पे वेरिएबिलिटी कम है, यहाँ वेरिएबिलिटी क्या है ज्यादा है, ठीक है। इस बात को भी आपको नोट यहाँ पे करना है। और एक बात और नोट करनी है आपको यहाँ पे, जब डेटा ज्यादा वेरिएबल होगा उसकी कंसिस्टेंसी, ज्यादा वेरिएबल होगा उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है, लेकिन डेटा जो अगर कम वेरिएबल है तो उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा रिलायबल है, वो अच्छा डेटा हमारे पास है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। शायद इसको आप यहाँ पे समझ पाएंगे। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है बात करेंगे यहाँ पे मीन डेविएशन पे, ठीक है, एक्सरसाइज पे काम करेंगे कि उसको हम जो है मीन डेविएशन को डिफरेंट इंडिविजुअल डेटा मेरे पास गिवन है, ग्रुप डेटा हमारे पास है, तो उसमें हम जो है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो और अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बड़ा अच्छा, ठीक है। तो कल जो है हमें जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।